सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पे अपनी जजमेंट दी है कि वो टेम्पररी थी और उस वक्त उसको अपने आप ही खत्म होना चाहिए था। लेकिन ये है कि वो एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था कि कुछ फैमिलीज उसमें वो प्रिंस के तौर पर रहे, लेकिन आम कश्मीरी को, आम जम्मू के आदमी को, जितने भी इथनिक ग्रुप्स वहां लोग रहते हैं, उनको उसका कोई ज्यादा लाभ नहीं था। अपने लाभ के लिए, फैमिली के लाभ के लिए, कुछ फैमिलीज के लाभ के लिए जो फायदे की चीजें थी वो भारत के कानून वो ले जाते थे। मिसाल के तौर पर कि शरीयत एक अपनी बेटी को बाप की जमीन से हक देती है, बट अगर जम्मू कश्मीर की बेटी बाहर हिमाचल में, दिल्ली में या यूपी में शादी करती थी तो उसको अपनी बाप की जायदाद से हक नहीं मिलता था। 370 के जाने के बाद उसको भी हक मिलता है। वहाँ कई ग्रुप थे छोटे, जो खास कश्मीरी समाज में, डोगरा समाज में, जहाँ अगर बड़े इथनिक ग्रुप्स हैं, गुजर है, पहाड़ी है, जहाँ डोगरा समाज है, जहाँ कश्मीरी है, जहाँ खासकर कश्मीरी पंडित है, वहाँ ओबीसी है। 70 साल में वहाँ आपके यहाँ 27% है ओबीसी का पूरे देश में, लेकिन उनका कभी बेचारों का सर्वे नहीं हुआ था। और आज गरीब का बच्चा पत्थर नहीं मारता है। आज गरीब का बच्चा जो है वो स्कूल में जाता है, प्ले ग्राउंड में खेलता है। कल ये अमीर का बच्चा ही पढ़ता था बड़े स्कूल में, और गरीब का बच्चा को पत्थर मारने के लिए मजबूर करते थे। और सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात थी कि उससे दोहरी जहनियत बनती थी। जैसे कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर्स ने कई बार कहा है, नरसिम्हा राव जी ने एक बार वो टूर में थे साउथ अफ्रीका में, उधर तो उसने कहा स्काई इज द लिमिट, और फारूक अब्दुल्ला साहब लंदन से बार्गेनिंग कर रहे थे। लेकिन आज वो वक्त नहीं है। आज वहां टूरिस्ट 2 करोड़ से ऊपर गए, फॉरेन इन्वेस्टर आ रहे हैं। आज वहां जिसकी एक दुकान थी वो 2 बना रहा है, जिसका वो होटल था उसको रिपेयर कर रहा है, जो खेत छोड़ के भाग गया था वो खेत में दोबारा काम कर रहा है। आज वहां रूल ऑफ लॉ है। तो आपने G20 का होस्ट भी वहां देखा। तो नरेंद्र मोदी जी और देश के वजीर दाखिला अमित शाह जी जम्मू कश्मीर के लोगों को डायरेक्ट देखते हैं और उनकी चिंता भी करते हैं, और उनको वो देश की तरक्की में कैसे हिस्सेदार बने बढ़ चढ़ के, और देश के साथ वो पूरा अपना जो उनका टैलेंट है उसमें हम काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा चल रहा है। आपका कहना है 370 लागू हुआ है, उससे अमन चैन वहाँ बहाल हुआ है जी? आप यही कह रहे हैं ना, वहाँ 370 जब लागू हुआ है वहाँ अमन चैन बहाल हुआ तब से? बिल्कुल हुआ है। चुनाव कब हो? देखिए, अगर तो देश चुनाव कुछ फैमिलीज के लिए जहाँ लाशों में, जहाँ 5000 रुपये MP बन जाए, वो वाला चुनाव का आपका क्वेश्चन है, तो फिर मैं माजरत ख्वाह हूँ। लेकिन वहाँ चुनाव पंचायत के, जिला परिषद के, वहाँ पार्लियामेंट के, और बहुत जल्दी हम असेंबली के चुनाव करवाने जा रहे हैं। इसके लिए बेसिक बुनियादी चीज़ होती है अमन। अमन में हम कामयाब हुए, वहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस की, वहाँ के लोकल अवाम की मदद से भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की रहनुमाई में वहाँ कामयाब हुई है। लेकिन अब क्या है कि अब जो वहाँ सत्ता में रहे हैं कुछ फैमिलीज, वो चाहते हैं कि हम वैसे ही बने कि गरीब का बच्चा पत्थर मारे और यहाँ खून खराबा हो, लोग मरे और हम Z+ में रहे। तो वैसा अब मौका लगने वाला नहीं है कि हम 200 वोट से, 500 वोट से, 1000 वोट से MLA बनेंगे, 2000 5000 वोट से MP बनेंगे। अब लोग बनाएंगे, जिसको भी बनाएंगे, वो किसी भी पार्टी को बना सकते हैं, लेकिन हम इलेक्शन करवाएंगे वहाँ। आपने अमन की बात की, 90 के दशक में जो ब्राह्मण वहाँ से विस्थापित हुए, जो वहाँ से निकाले गए, क्या उनका फिर से शुरू हुआ? देखिए, जहाँ तक आपका इशारा शायद कश्मीरी पंडित की तरफ है, तो उसमें क्या है कि उसमें सभी लोग वहाँ से डिस्टर्ब हुए। उसमें कश्मीरी सिख है, कश्मीरी मुसलमान है जो एस्टेब्लिशमेंट में था, लेकिन पंडित का इसलिए है कि वो वहाँ की तहजीब थी, वो वहाँ की सकाफत थी, वही मुस्लिम ब्रदर्स को पढ़ाने वाले थे। और उनके लिए हमने अभी पार्लियामेंट में आपने देखा होगा कि हमने एक बिल लाया उनके लिए, क्योंकि वो जीत नहीं सकते हैं, तो उनके लिए हमने उनकी आवाज़ हमने असेंबली में उनके लिए 2 सीटें नॉमिनेशन के लिए रखी हैं।
उनका रिहेबिलिटेशन हम कर रहे हैं। उनके लिए हमने मखसूस प्रोटेक्शन वाली जगहों पे उनके लिए फ्लैट्स बनाए हैं, उनके लिए उनकी रिहेबिलिटेशन, उनका पैकेज। इवन पंडित के लिए नहीं, जो रेफ्यूजी था पाकिस्तान से या जम्मू कश्मीर से, जो इलाका अभी पाकिस्तान के पास है इलीगल, उसमें से जो लोग थे उनको भी हमने 70 साल बाद 5-5 लाख रुपया उनको कंपनसेशन दिया है। उनको हम, उनके लिए भी हमने एक सीट, उनकी भी आवाज़ नहीं थी, उनके लिए भी हम एक सीट लाए हैं। तो कोई भी वहाँ वाल्मीकि था, सफाई करता था। कश्मीर में कश्मीरी मुसलमानों में ओबीसी समाज है, उसका किसने मना करा था? कांग्रेस की वहाँ जहाँ अब्दुल्ला जहाँ मुफ्ती की सरकार रही, पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ सर्वे करवाया है। तो होपफुली उनके लिए भी बिल लाया है। एक अदर सोशल कास्ट सिर्फ 2% उनकी रिजर्वेशन थी, अभी उनको भी 27% में लाया है। तो इसलिए कोई भी वहाँ का कम्युनिटी हो, कुछ पॉलिटिकल लोगों को, कुछ फैमिलीज जिन्होंने स्टेट के एक्सचेकर को लूटा है, उनको छोड़ के जम्मू कश्मीर का कोई भी ग्रुप है, कोई भी कम्युनिटी है, उसकी वेलफेयर के लिए देश के वज़ीर आज़म और देश के वज़ीर दाखिला और वहाँ का आपके ही यहाँ पड़ोस में हमारे एलजी सिन्हा साहब हैं, वो एक तजर्बाकार पॉलिटिशियन है और वो उनकी चिंता करते हैं। हम भी थोड़ा बहुत उसमें योगदान करते हैं। देखिए पाकिस्तान तो बेसिकली उसको भी हमारी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे साथ ही उसको भी आज़ादी मिली, तो हमने, भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया अपना और वो ठेकेदार बन गया। कभी खालिस्तान का ठेका ले लिया, कभी कश्मीर का, कभी अफगानिस्तान का। तो मैं पाकिस्तान के अवाम से यही कहूँगा आपके माध्यम से कि वो भी देश को मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएं, ह्यूमन रिसोर्स बढ़ाएं और एक अमन और पीस की तरफ विज़न लेके बढ़ें और एक अच्छा पड़ोसी जो है, हम भी चाहते हैं कि हमारे पड़ोस में एक अच्छा उभरता हुआ देश बने। अभी राम मंदिर का मुद्दा चल रहा है, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है, आप भी जाएंगे? देखिए इसमें सवाल का तो जगह नहीं ना बनती, क्यों नहीं जाएंगे? जाना चाहिए, हर नागरिक को जाना चाहिए, क्योंकि हमें तो यही सीखा है इस्लाम में कि आपने दूसरे भाई की खुशी अपने से ज़्यादा करनी है, उसके लिए अपने से ज़्यादा सोचना है, उसकी मजहबी इबादत गाह के लिए अपनी इबादत गाह से ज़्यादा सोचना है। हमारी तो तरबियत ऐसी है, अपने बच्चे से ज़्यादा उसके बच्चे के साथ ज़्यादा प्यार करना है। जी, कांग्रेस कह रही है और सपा कह रही है कि विरोध करे, जाएंगे नहीं हम। वो आप उनसे पूछिए वो क्यों कह रहे हैं ऐसा, वो अपनी कब्र क्यों खोद रहे हैं, वो मुझे क्यों मालूम है, उसका मैं क्या करूं।